प्रेम से श्री सतगुरु महाराज की जय। यह जयकारा जो हम लोग लगाते हैं यह संसार जनित सारे क्लेशों को दूर करने के लिए, इसीलिए जयकारा बुलंद हो। बोलिए प्रेम से श्री सतगुरु महाराज की जय। वंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम पुंज जासु वचन रविकर निकर। मेरा मुझ में कुछ नहीं जो कछु है गुरु तोर, तेरा तुझको सौंपता क्या लागेगा मोर। परमाराध्य 20वीं सदी के महान संत धर्म के सदगुरु महर्षि में ही परमहंस महाराज के जुगल पाद पद्मों में कोटि नमन। इस पवित्र प्रसाद में उपस्थित सज्जन वृंद भाइयों, माताओं एवं बहनों को भी मेरा हार्दिक नमन। हम लोगों के घर में साधारण नन्ही बच्ची पलती है, जैसे जैसे बड़ी होती है तो विद्यालय भेजने का हम लोग प्रबंध करते हैं और कंघी से उनके बालों को किसी एक तरफ मांग रख देते हैं, एक तरफ, बीच में नहीं करते हैं। नन्ही बच्ची को बढ़ जाती है, बड़ी भी होती है, जब तक पढ़ती है तो वही रूप होता है, एक तरफ वह जो है सो मांग रखती है। यह सीधी मांग नहीं है। और वही बच्ची की शादी जब हो जाती है तो माई दाई लोग क्या करते हैं, बीच में मांग कर देती हैं, दोनों तरफ बाल को संवार देती हैं। यह क्यों होता है, इसके पीछे राज है। जब तक टेढ़ी मांग यहां रहा, बच्ची भी मां बाप से टेढ़ी मांग ही करती है, डिमांड। और सीधी मांग इसलिए की जाती है कि बेटी तुम ससुराल जाकर के यहाँ का भी पानी रखना और वहाँ पर टेढ़ी मांग नहीं करना, इसीलिए सीधी मांग कर देते हैं कि बेटी वहाँ जाकर के सीधी मांग करे। आजकल का हालांकि फैशन है, यह करके तो बेटी जाती हैं और वहाँ पर कुछ और होता है। सिंदूर भी अगर बीच में पहन लेती हैं तो फिर भी उसको ढक लेती है और बगल में मांग कर लेती है, तो वह टेढ़ी मांग हो जाती है। सीधी मांग पूरी करना तो आसान हो जाता है, और टेढ़ी मांग पूरी करना आसान नहीं है, परेशानी बढ़ती है। और दोनों के बीच पति पत्नी का भी रिश्ता थोड़ा गड़बड़ाता है, काहे कि उनको ढक देती हैं वो। ये आध्यात्मिक विषय है, ऐसा नहीं है कि गप है। थोड़ा सा मैं उदाहरण लूं। माता कैकेयी ने महाराजा दशरथ से टेढ़ी मांग की, नतीजा क्या हुआ, पूरे अयोध्या में कोहराम मच गया। एक कोमल नन्हा बालक राजकुमार राम को वन जाना पड़ा, एक कोमल सीता मैया को भी उनके साथ वन जाना पड़ा। ये कोहराम देखिए। भरत साधारण नहीं, वो भी घर त्याग करके बाहर चले गए, कुटी बना करके रहने लगे। दोनों भाई भी जो बच्चे वो एक
लक्ष्मण जी भगवान श्री राम के साथ चले गए और एक फिर इधर भरत की सेवा में आ गए। जितनी भी बहुएं थी सबों पर आफत आ गया। सबों ने अपनी अपनी ड्यूटी निभानी, कर्तव्य निभाना शुरू कर दिया। ये टेढ़ी मांग का एक फल देखिए। थोड़ा सा आगे आइए, वन में भी मां सीता टेढ़ी मांग कर देती है। मृग जो सोने का मृग, वह तो छली था, तो सोने का मृग तो था नहीं, वो था राक्षस। वह सोने का मृग छलने के लिए आया था और जहां कुटी थी अगल बगल ही वह चरना शुरू कर दिया। माता ने देखा कि वह सोने का मृग है। और महिला ऐसे भी, चाहे कोई भी महिला हो, मेरी माँ हो, बहन हो और कोई बेटी हो, सबों को सोना पसंद। चाहे कोई भी संकट में कोई पड़े उससे मतलब नहीं, लेकिन सोना का बहुत प्रिय, सोना चाहिए। भगवान श्री राम से कहती हैं माता कि वो हमको चाहिए, वो मृग चाहिए, उनका जो छाल है बहुत अच्छा होगा, मृग चाहिए। भगवान समझाने की कोशिश करते हैं लेकिन समझती नहीं है। यह बड़ी टेढ़ी मांग है। भगवान मन ही मन समझते हैं कि तुमको सोने का लालच है, साधारण सोना तुमको क्या, मैं सोने के पहाड़ पर तुमको बिठा दूंगा। गई ना, आफत आ गई मां पर। टेढ़ी मांग के चलते रावण ने हर भी लिया, उनको लंका पर जाकर के बिठा दिया। कभी चैन मां को नहीं हुआ, जबकि साधारण सोना, एक मुट्ठी सोना के लिए वह चाह रही थी और सोने के पहाड़ पर बैठ गई। कभी चैन नहीं मिला। प्रभु को छोड़ करके चैन मिलेगा? कभी नहीं। प्रभु साथ है तो ठौर है, प्रभु से बाहर है तो ये देखिए नतीजा। थोड़ा सा और आइए। इसी टेढ़ी मांग के चलते भगवान सब पर भी आफत हो गया, परेशानी बढ़ी। मां तो बहुत दिन तक कष्ट की और वहां बहुत खून खराबा भी हो गया। केवल राक्षस ही नहीं मरे, दोनों तरफ से मरे। फिर एक शूर्पणखा की बात लीजिए। वो भी टेढ़ी मांग की शूर्पणखा ने। उन्होंने कहा भैया उनको आप हर के लेते आइए। मैं तो उनसे शादी करने के लिए गई थी, लेकिन यही एक बीच में बाधा रही, इसलिए उनको हर के लेते आइए। ये टेढ़ी मांग थी। टेढ़ी मांग बड़ी महंगा पड़ा रावण को। शूर्पणखा की बात मान लिया, महंगा पड़ा। और एक बात हम लोग मानस में सुने भी हैं, माता सती भी टेढ़ी मांग कर दी थी। भोलेनाथ के साथ वो विहार कर रही थी, तो वो देखती क्या है कि दो कुमार बालक सन्यासी वेश में नंगे पांव चल रहे हैं और विलाप करके चल रहे हैं सीता की खोज में। दोनों साथ थे, मां सती और भगवान शिव। शिव ने, भोलेनाथ ने प्रणाम कर लिया। उनको लगा कि इनको प्रणाम क्यों कर रहे हैं, अरे ये तो साधारण मानव है और जंगल में भटक रहा है। इनसे पूछा गया तो कहा कि मेरे प्रभु हैं। कहा जिनको तिनको प्रभु कर लेते हैं, प्रभु नहीं हैं। भोलेनाथ सबों के मन की बात तो जानते ही थे, तो इन्होंने कहा कि विश्वास नहीं है तो जाकर के तुम पूछ लो। ये गई, वहां जाकर के बीच रास्ते में माता सीता का रूप बना करके बैठ करके रह गई हैं। उधर से लक्ष्मण के साथ भगवान श्री राम आए। वो कहने की कृपा करते हैं कि माता आप अकेली
और भगवान शिव कहाँ। आश्चर्य हो गया कि मैं तो सीता का रूप बना करके रास्ते में थी, और ये। उसके बाद बहुत लज्जित हुई माता, और फिर वहाँ से चली और इस बात को छिपा लिया। ये तो टेढ़ी मांग थी। जब भगवान शिव ही कह रहे हैं कि नहीं प्रभु हैं, प्रणाम भी किया, तो उसमें दो राय तो होनी नहीं चाहिए, दो बात तो होनी नहीं चाहिए। लेकिन इनको लगा कि नहीं, हम आपको इस संसार में हम आए हैं, टेढ़ी मांग कभी नहीं रखनी है, प्रभु से सीधी मांग करनी है। हम उन्हीं के अंश हैं, ऐसा नहीं कि कहीं से आए हैं, सो नहीं, उन्हीं के अंश हैं। भले ही हमको ज्ञात नहीं है। संत महात्मा जो गुरु होते हैं वह ज्ञान देते हैं कि तुम उन्हीं के अंश हो। कई बार हम लोग सुने भी हैं, पाठ में भी बहुत बार आता है। तो जब हम उन्हीं के अंश हैं तो फिर हमको उन्हीं में मिलना है। तो कैसे मिलना है? अगर वह बात जो गुरु बतलाते हैं अगर नहीं करते हैं तो वही फिर 84 के बारे में बहुत सुने हैं हम लोग, उस रौरव नरक में पड़ जाएंगे, या फिर जो है 84 के चक्कर में आ जाएंगे। किशन भाई हरदम दोहराते हैं कि कितने अरब कहते हैं, 2.25 अरब। बहुत अच्छी बात लगती है, हरदम बतलाते हैं कि 2.25 अरब वर्ष लग जाता है इस चक्र काटने में। ये सोचिए कैसा चक्कर है 84 का। हम आप संभलें और कभी भी टेढ़ी मांग नहीं। ऐसा नहीं कि कोई खास जगह सो नहीं, हर जगह सीधी मांग रखें, अच्छा लगता है। और जीवन को सफल बनाना चाहते हैं तो एक और थोड़ा सा आगे आवे। एक राजा था, बहुत सशक्त, बहुत अच्छे राजा, न्यायप्रिय भी। तो राजा है तो जाहिर है कि उनके यहाँ बहुत सारे अमला फैला काम करते हैं। उनके यहाँ एक भंगी भी काम करता था। भंगी समझ रही हैं? नहीं, भंगी मतलब जो ये मैला साफ करने वाला, पखाना साफ करने वाला, वह भंगी कहलाता है। वह भी काम करता था, प्रायः रोज जाता आता करता था। एक दिन इत्तफाकन उसने रानी को देख लिया, जाड़े का महीना था और वह धूप सेक रही थी। तो रानी को देखा तो देखती रह गया आश्चर्य से रानी को। वह घर आया, घर खाट में लेट गया। खाने पीने का कोई जो है सो मांग नहीं। उनकी पत्नी कहती है क्या हुआ? कुछ नहीं बोल रहा है। कहा क्या हुआ बोलिए। तो भंगी कहता है ऐसी ऐसी बात है, मैं रानी को देख लिया और मुझे बहुत प्रिय लगी और वह रानी मुझे चाहिए। अगर रानी नहीं मिलेगी तो मेरा प्राण छूट जाएगा। भंगी की पत्नी बहुत होशियार है। उन्होंने कहा घबराइए नहीं, मैं बात करती हूँ। ये गई वहाँ पर, राजा के यहाँ ये भी काम करती थी, रानी के आगे पीछे इधर उधर ये भी काम करती थी। तो रानी के समक्ष हाथ जोड़ करके खड़ी हो गई भंगी की पत्नी। कहा बोलो क्या चाहिए? तो उन्होंने कहा कि एक दो जो ये सब है उनको हटा दीजिए, मैं अकेले में बात करना चाहती हूँ। सबों को हटा दिया। कहा बोलो। कहा सबसे पहले हम क्षमा मांगते हैं। कहा ठीक है, दे दिया। कहा हमारे पति ने आपको एक दिन देख लिया और पूरी घटना सुना दिया। कहा कि कोई बात नहीं है,
उनसे कह देना कि वह वेश बदल करके बाहर में जो बट वृक्ष है, बर का जिसको कहते हैं बट वृक्ष है, वहां पर आसन लगा करके और एक सन्यासी का रूप लेकर के बैठेगा और वह ध्यान मेरा लगाएगा और मैं मिल जाऊंगी। उसी सूरत से वह आई और कहा कि यही बात है, आप सन्यासी का वेश रखिए, अब गांव के बाहर में बट वृक्ष है, वहाँ आसन लगा दीजिए, वहाँ बैठिए। इनको तो था कि किसी भी सूरत से रानी चाहिए, चाहे जितनी भी कठिनाई झेलनी पड़े। वह गया और बैठ गया, सारे ओर से अपने ख्याल को समेट लिया और सिर्फ रानी में लगा दिया और किसी को देखने में नहीं, रानी को लगा दिया। तो सारे ख्यालों को समेट करके जो लगावे, सारी चित्त वृत्तियों को समेट करके जो लगावे, वह एकत्रित एक मन हो गया, लगाया ध्यान एकदम उसी पर। प्रचार हो गया कि एक बहुत बड़े सन्यासी आए हैं जो बट वृक्ष के नीचे हैं। नगर के नगरवासी और सारे लोग दर्शन करने के लिए जाने लगे, बहुत गए, सभी कोई पैसा कौड़ी दे रहे हैं लेकिन उसको छू नहीं रहे हैं। पूजा पाठ कर रहे हैं, बहुत कोई दंडवत कर रहे हैं, सबों को देख रहे हैं, आंख बंद करके हैं। सभी कोई कह रहे हैं ये पहुंचे हुए सन्यासी है। राजा के प्रधानमंत्री, प्रधान सेवक, सेनापति सारे के सारे गए दर्शन करने के लिए। उन लोगों को भी लगा कि पहुंचे हुए सन्यासी है, प्रणाम करके आया। ये बात राजा के कानों में गई। राजा ने कहा चलना चाहिए, देखना चाहिए। राजा भी चल करके गए और वो तो आंख बंद करके सभी ख्यालों को समाप्त करके एक करके जो है सो बैठे हुए हैं। राजा गए, कुछ नहीं, उनको तो कोई पता नहीं कौन आया कौन नहीं आया। राजा को भी लगा कि नहीं, बहुत बड़े सन्यासी आए हुए हैं। राजा लौटे अपने महल को, रानी से बोलते हैं कि एक बात जानते हो जी? कहा क्या? कहा नगर के बाहर में एक बहुत बड़ा सन्यासी आया है, आसन लगा के बैठा हुआ है। तो कहा कि मैं भी जाऊं? कहा इसमें पूछने की क्या बात है, सन्यासी है, दर्शन करना चाहिए, जाओ। रानी अपने डोली पर गई, डोली से उतरी नहीं, डोली उसके नज़दीक रखवाया गया और पर्दा हटा करके रानी कहती है कि अरे आँख खोलो, जो तुम चाहते थे मैं आ गई हूँ, अब आँखें खोलो, मैं तो तैयार हूँ, मैं तुम्हारे समक्ष हूँ। एक बार दो बार, उसके बाद उनका तो ख्याल एकदम पहुंचा हुआ था, तो वो आंख बंद करके ही कहता है कौन तुम, कौन रानी? मैं तो पहचानता नहीं हूं। कहा रे, जिसके लिए तुम यह ढोंग रचा हुआ है। कहा मुझे कोई रानी नहीं चाहिए, तुम्हारे जैसे हजारों रानी सामने है, हजारों रानी, मैं सबको हटा रहा हूं। ये देखिए, चित्तवृत्ति को समेट करके जो रखे, तो ये रानी कौन पूछे? बहुत सारे देवी देवता वगैरह सब आते हैं, सबों को हटा हटा करके फिर लोग आगे बढ़ते हैं कि बाधा नहीं आवे। वो तो सामने समक्ष देवी देवता सामने आते हैं और वो हटाते जाते हैं। ये देखिए, चित्त को
चित्तवृत्ति को समेट करके अगर हम लोग ध्यान में लगाएं, ध्यान में रहें, तो बहुत सारी बातें हो सकती हैं। यही तो बतलाया जाता है, वह हम लोग कर नहीं पाते हैं। आप थोड़ा सा देखेंगे, किन्हीं को अगर एक झलक कुछ मिल गया तो वह चमत्कार के फेरे में लग जाता है, जिनसे उनका सारा चीज समाप्त हो जाता है। हम आपको भी अगर ऐसी किसी तरह की बात हो, यानी बात लगे, नहीं कहता है बात लग गई इनकी, ये तो बहुत कुछ है, तो इस पचड़ी में नहीं पड़ना है, नहीं तो जितनी कमाई है वह समाप्त हो जाएगा। एक फूल वाली मक्खी जो बहुत चरित्रवान फूल वाली मक्खी होती है, अब बहुत स्वच्छ होती है, एक बार उनके मन में इच्छा हुई कि बहुत दिन से मैं फूल पर हूँ, थोड़ा उठ करके चल करके देखना चाहिए संसार में, संसार कैसा है। तो वहाँ से वो उठी और भ्रमण करने लगी। भ्रमण करने के क्रम में उन्होंने देखा कि मेरी ही जाति की एक जो है मक्खी, वह गोबर का ठेला ठेल रही है। वह गोबरेली मक्खी गोबर का ठेला ही ठेलती है। उनको बड़ा दुख हुआ, कहा अरे यह देखते हैं कि गोबर का ठेला ठेल रही है। यह नज़दीक गई, कहा अरे बहन ये तुम क्या कर रही है? तो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ, कभी सुना ही नहीं था। वह गोबर का ठेला ठेलने वाली मक्खी ने बहन शब्द कभी नहीं सुना था। उनको आश्चर्य लगा कि अरे बहन, कहा काम तुम रुको, जरा जवाब दो। कहा ये तुम क्या कर रही है? कहा गोबर का ठेला, ये तो मेरा काम है, ये तो मैं ठेल रही हूँ। कहा इसको तुम रोको, तुम मेरे साथ चलो। कहा कहाँ कहाँ? कहा जहाँ मैं ले जाती हूँ। इनको ले गई वो मक्खी और जलाशय में बहुत सारे कमल के फूल खिले हुए थे और कहा इस पर बैठो। बैठी। सुबह से लेकर के संध्या हो गया। और संध्या जब होती है तो पंखुड़ी उनकी जो है सो समेटना शुरू हो जाता है फूल का। कहा कि अब चलो। कैसा लगा? कहा कि हमको तो कुछ नहीं लगा, हमको तो वही जो गोबर का ये महक था और जो स्वाद था वही है। तो फूल वाली मक्खी ने समझ लिया जरूर कोई बात है। कहा जरा सा तुम हाँ करो। तो देखा कि गोबर अंदर में उसके कंठ में है। इसी जलाशय में गरारा किया गया उनका और खूब बढ़िया से कहा कि धो लो। जब साफ सुथरा हो गया कहा कि तब बैठो। तो फिर दूसरे दिन उसको जो है सो फूल पर बिठाया गया। शाम होने को है और फूल वाली मक्खी कहती है कि अब चलो, संध्या होने को है, पंखुड़ी भी ये सिमट जाएगी। तो कहा कहाँ जाएं? अब कहीं मुझे जाना नहीं है। कहा अरे बहन चलो, मदमस्त हाथी आएंगे तुम्हें मसल देंगे, ये जो है सो कुचल देंगे तुमको। कहा उसकी परवाह मुझे नहीं है, मुझे बस अपनी हालत पर रहने दो। ये देखिए, जब तक वो ठेला ठेल रही थी तो इसकी बात नहीं मान रही थी। जब कुछ अंश भी कंठ में था तो कहा कि मुझको तो स्वाद वही लग रहा है। और जब पूर्ण स्वाद मिल गया तो वहाँ से हटना नहीं चाह रही थी। यही हम लोगों का भी है। हम आप जिस जगह हैं
हम लोगों को वही स्वाद लग रहा है अभी। कोई अगर कह दे कि हटो, किसी भी सूरत पर हटने वाले नहीं हैं। जो आए नहीं हैं उनको पता ही नहीं है कि क्या है। ये है सत्संग, सत्संग की महत्ता। ये सत्संग का स्वाद जिनको लग जाए तो किसी भी कीमत पर हटेगा नहीं। हम आप जिस प्लेटफॉर्म पर हैं, ये प्लेटफॉर्म साधारण नहीं है। सत्संग की महत्ता के बारे में हम लोगों ने पिछले भी बहुत, हमारे व्याख्याकार हैं समूह से हम लोगों ने सुना भी बहुत तरह से। कभी कभार जो लोग सही तरीके से दुनिया को नहीं देखा है उसकी बात मैं करता हूँ। एक मेढक जो है कूदते कूदते एक कुएं में गिर गया। तो कुएं में भी 2-4-5 बैंग था और मेढक जिसको कहते हैं। बाहर का जो आया सभी उस पर दौड़ पड़ा कि देखो बाहर से ये कौन आया, हमारे क्षेत्र में कब्जा करने के लिए, मारो मारो। इन्होंने कहा मारने की बात नहीं, अरे मैं तो अचानक इस कुएं में गिर गया। कहा कि तुम कहाँ से आए हो? कहा कि हम बहुत बड़ी जगह से आए हैं। तो एक मेढक एक किनारे से बीच तक उछल करके दिखाया। कहा कि इतना बड़ा तुम्हारा? कहा नहीं, इससे भी बड़ा। थोड़ा सा और कूद गया मेढक। कहा इतना बड़ा? कहा इससे भी बड़ा। गुस्से से इस छोर से उस छोर तक किनारे कूद गया। कहा कितना बड़ा? कहा इससे बहुत बड़ा। सबों को गुस्सा आया। कहा गुस्साओ नहीं, विश्वास नहीं है तो मेरे साथ चलो। ले गया उस मेढक को अपने साथ। तो ले गया तो जहाँ से आया था वहाँ गया। वह समुद्र था। वहाँ जब देखा तो इन लोगों को लगा कि बाप रे, ये देखिए। तो जो कुएं का बैंग है वह उसी दायरे को नापता है, देखता है, बात भी करता है वह। और जो वह देख ले तो समझिए कि बहुत कुछ देख लेता है, बहुत कुछ देख लेता है। तो हम आप कभी भी घबराने की बात नहीं करें, घबराएं नहीं। अनेक बाधाएं आएंगी और जिनके पास पॉकेट में जो रहता है वही बांटता है। हम आपके पास मिश्री है, चाह करके भी आप नीम नहीं बांट सकते। और जिनके पास नीम ही नीम है वह क्या बांटेंगे? नीम ही बांटेंगे। चाह करके भी वह मिश्री बांट नहीं सकेंगे। इसीलिए हम आप बुलंद से अपने स्थान पर दृढ़ होकर के मजबूती के साथ रहें। बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें करेंगे, अपनी विद्या बुद्धि को, अपने ज्ञान को वह समेटे रखना है, कहीं और भी फालतू फेंकने की ज़रूरत नहीं है। अब इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।